हमारी ये धरती बहुत बड़ी है, तकरीबन 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई, यानी धरती पर जमीन का कुल क्षेत्रफल करीब 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ये फैक्ट्स पढ़कर आपको शायद लगे कि आज ज्योग्राफी से जुड़े किसी टॉपिक पर बात होने वाली है, लेकिन नहीं। आज हम बात करेंगे धर्म का मूल किस्सा ऐसे फसाद का जिसका मूल है जमीन। कितनी जमीन? महज 35 एकड़ 35 एकड़ का वो एक प्लॉट, माने इतनी विशाल दुनिया का 0.0 से भी कम हिस्सा। मगर ये छोटा सा हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी विवादित जगहों में से एक है। इसीलिए दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते। इसी दावेदारी के चलते कई बार युद्ध भी हुए। आज ये पूरा मामला हम विस्तार से बताएंगे। मामला है जेरूसलम का, वहां यहूदियों की जुड़ी हुई मान्यताओं का। वहां शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकृति प्लेटफॉर्म, इसका क्षेत्रफल करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हर हबाइत। ये हिब्रू भाषा का एक शब्द है। इस नाम का प्रचलन अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट। इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हर अल शरीफ। एक ही जगह अलग अलग नाम, क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यता। यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम माने वो पहला पुरुष जिसने इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में लाई। यहूदी की एक और मान्यता जुड़ी है इस टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई हुई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम ने इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ा था। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मोहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया था। उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदी के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इसीलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया। यहूदी इसे कहते थे फर्स्ट टेम्पल माउंट। आगे चलकर बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदी ने दोबारा इस जगह पर एक मंदिर बनवाया। वो कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, माने पवित्र से भी पवित्र। ऐसी जगह जहां आम यहूदी को पांव रखने की भी इजाजत नहीं थी, केवल श्रेष्ठ पुजारी इसमें प्रवेश कर पाते थे। ये सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल की बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी मान्यता तो जानते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर के भीतरी हिस्सा, यानी वो होली ऑफ होलीज, टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था। क्योंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं, तो धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहातों में पाँव नहीं रखते, वे वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते। ये तो हुई यहूदी की मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की क्या बन गई। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर है हर अल शरीफ यानी जेरूसलम का 35 एकड़ का हिस्सा। इसे इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 की रात की बात है।
पैगंबर एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए, यहीं से वो ऊपर जन्नत पर चढ़े। यहाँ उन्हें अल्लाह ने कुछ आदेश दिए। क्या थे वो आदेश? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या है। मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ था बैजेंटाइन साम्राज्य का शासन। मुसलमानों ने जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उमैय्यद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अलास्का। अरबी भाषा में अलास्का का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर। इसी अलास्का मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डॉम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि कई सदियों पहले उस रात उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा उसी जगह पर है अलास्का मस्जिद। और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत पर चढ़े वहीं पर है डॉम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में कहाँ है? उसी 35 एकड़ के आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर बड़े झगड़े की वजह समझ आ गई। अब जानते हैं इसकी तीसरी यानी तीसरे पक्ष की बात। इतिहास में एक और दौर था जब धार्मिक युद्ध लड़े जाते थे। ऐसे धार्मिक युद्ध बहुत बड़े बड़े पैमानों में लड़े जाते थे जो धर्म के आधार पर लड़े जाते थे। ईसाई और मुसलमानों के बीच में ऐसे युद्ध हुए। जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो इस्लामिक राज्यों ने ईसाइयों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली जगह जीत ली, जिसमें जेरूसलम भी था। ये बात चर्च को असहनीय थी, इसलिए कि जेरूसलम उन्हें भी बहुत अजीज था। ईसाई धर्म में जेरूसलम की क्या वैल्यू थी? ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया, यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं से वो दोबारा जी उठे। ईसाई ये भी मानते कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनकी इस सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की। सबसे प्राचीन किस लिए? क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से पहले यहूदी धर्म आया था। यहूदी पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान, इन्होंने धार्मिक इमारतें बनाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। पहला युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इस पहले युद्ध में ईसाइयों की जीत हुई, मगर जीत ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। 1187 में मुसलमानों ने जेरूसलम पर वापस कब्जा किया। उन्होंने हर अलम शरीफ पे प्रतिबंध ला दी और इस जमीन का कंट्रोल वक्फ बोर्ड को दे दिया। यहाँ गैर मुस्लिमों के प्रवेश के लिए अनुमति थी। सदियों तक ये व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस बार गठन हुआ इजराइल का, उसी जमीन पर जहाँ फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों के अपने अपने दावे थे। फिलिस्तीनियों का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, मगर यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाए, ये जमीन तो उनके पुरखों की, उन्हें सदियों तक इस जमीन से बेदखल किया गया। अब उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए। और उनकी धार्मिक दावेदारी क्या थी? इस दावे के बतौर सबूत इजराइल का आधार था उनका एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक भाग का नाम है कवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम।
माने ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उसके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घर बार छोड़कर नई जगह पहुंचे। ये जगह पश्चिम एशिया में थी। इससे तब कहते थे लैंड ऑफ कैनान। यहूदी मान्यता के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जुबान दी थी। कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएगी। हमने आपको अब्राहम के बेटे इज़ाक की कहानी सुनाई थी। उन्हीं इज़ाक के बेटे का नाम था जैकब। इन जैकब का एक नाम था इज़राइल। जैकब उर्फ इज़राइल के 12 बेटे हुए। वो कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश, वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इज़राइल, माने इज़राइल और उनके वंशजों की भूमि। मॉडर्न इज़राइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित।